आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। यहाँ पे हम एक सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्जन मेथड ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्जन मेथड कम्स इन एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे हम रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स का वैल्यूज फाइंड करते हैं यूजिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड रिस्पेक्टिव कांस्टेंट वैल्यू मैट्रिक्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इन्वर्जन मैट्रिक्स। In inversion method, preferably we find the inverse of the matrix and the multiply to the constant matrix. Here, using inversion method, we find unknown variable values. Let's say we have two equations like a1x plus b1y is equals to m and a2x plus b2y is equals to n. Then we can write the equation in matrix form as follows. Where ax is equals to b and for inversion method x is equals to a inverse of b। इसमें कैपिटल A जो है वो आपके रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आप अगर दो इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, a1 b1 आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y whereas a2 b2 आर द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y फॉर द सेकेंड इक्वेशन। उसी प्रकार आप अगर कैपिटल X देखेंगे तो कैपिटल X रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वेरिएबल्स। यहाँ पे जो इक्वेशन दिए गए हैं वो सिर्फ दो वेरिएबल में लिखे हैं x एंड y, इसीलिए कैपिटल X जो है वो वेरिएबल का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैट्रिक्स B ये कांस्टेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में होते हैं। तो आप अगर दो इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हो तो उसमें राइट हैंड साइड में फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू है m और दूसरे में वैल्यू है n। इस प्रकार हम गिवन इक्वेशन से मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स X एंड मैट्रिक्स B के बारे में वैल्यूज कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे हम ये इन्वर्जन मेथड अप्लाई करने वाले हैं। लेट्स सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द इन्वर्जन मेथड। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है 2x plus 5y is equals to 1 whereas सेकेंड इक्वेशन इज 3x plus 2y equals to 7। तो पहले तो हम ये गिवन इक्वेशंस को मार्क कर लेंगे जैसे कि रिस्पेक्टिव इक्वेशन 1 एंड 2। देन एज पर फॉर्मूला वी आर यूजिंग इन्वर्जन मेथड। सो इन्वर्जन मेथड में हम लिखते हैं ax is equals to b whereas x is equals to a इनवर्स ऑफ b। सो हमें यहाँ पे a इनवर्स निकालना है। फर्स्ट एम हमारा वो है कि हमें इनवर्स फाइंड करना है रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स का और देन उसे कांस्टेंट मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहले वैल्यूज कंपेयर करने हैं हमें। लेट्स से कैपिटल A बिलोंग्स टू कोएफिशिएंट्स जो कि आपको इक्वेशन से मिल रहे हैं 2, 5, 3, 2 रिस्पेक्टिव x एंड y कोएफिशिएंट्स। कैपिटल X इज नथिंग बट वेरिएबल्स जो हमें क्वेश्चन से मिल रहा है। जैसे कि क्वेश्चन में x और y दो ही वेरिएबल्स है, इसीलिए हमने मैट्रिक्स में लिखा है x y। एंड मैट्रिक्स B रिप्रेजेंट कांस्टेंट वैल्यूज। जैसे कि आप देख सकते हो इक्वेशन में कांस्टेंट राइट साइड में लिखे जाते हैं जिसके वैल्यू है 1 एंड 7। तो इसीलिए हम शुरू करते हैं इनवर्स फाइंडिंग। सो फाइंडिंग ए इनवर्स जिसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है। आपको स्टेप्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें पहला स्टेप्स है मॉड्यूल्स। यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया है 2, 5, 3, 2। ये 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है जिसमें मॉड्यूलस बहुत ही सिंपल होता है, आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर मैं मॉड्यूलस फाइंड करने चाहता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 - 3 × 5 दैट इज 4 - 15 विच इज -11। -11 जो है ये आंसर 0 को इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और आप इसका ए इनवर्स ढूंढ सकते हो। स्टेप नंबर 2 इन्वॉल्व होता है इसमें माइनर्स। जैसे हमने बोला गिवन मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो इसमें 4 पोजीशन आएंगे। तो 4 पोजीशन यूनिक पोजीशंस होते हैं लाइक 1 1, 1 2, 2 1 एंड 2 2। माइनर्स में हम रिस्पेक्टिव पोजीशन को कैंसिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पोजीशन है 1 1, इसका मतलब रिस्पेक्टिव फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप कैंसिल करोगे। तो यहाँ पे आप ऊपर स्क्रीन पे देख रहे होंगे एरोज ने रिस्पेक्टिव फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कैंसिल किया है, तो आपको आंसर मिल रहा है 2। इसीलिए हम लिख सकते हैं m of 1 1 दैट रिप्रेजेंट्स 2।
माइनर्स में रिस्पेक्टिव पोजीशन कैंसिल होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लेट्स से 1 2। 1 2 का मतलब है आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करना है। यहाँ पे अगेन आप स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हो रिस्पेक्टिव रोज एरोज पोजीशन 1 2 को कैंसिल कर रहे हैं, तो नंबर बचता है 3। इसीलिए आप लिख सकते हो m of 1 2 एज अ 3। सेम प्रोसीजर फॉलो करके हमें और दो नंबर्स ढूंढने हैं, जैसे कि m of 2 1 एंड m of 2 2। तो m of 2 1 में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाता है, तो आपको आंसर मिलेगा 5। एंड m of 2 2 में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाता है, तो आपको आंसर मिल रहा है 2। इस प्रकार हमें चारों माइनर्स के आंसर्स मिल चुके हैं। फिर आता है स्टेप नंबर 3, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स कैपिटल लेटर a ऑफ ij से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला है -1/i + j इंटू m ऑफ ij। यहाँ पे i रो रिप्रेजेंट कर रहा है और j कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने माइनर्स है उतने ही कोफैक्टर्स होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे फर्स्ट कोफैक्टर a ऑफ 1 1। यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे i एज 1 j एज 1। सो -1/1 + 1 2 एंड m ऑफ 1 1 का वैल्यू आप ऊपर से रेफर कर रहे हो, दैट इज 2। सो फाइनल आंसर हमें 2 मिल रहा है। उस प्रकार हम a ऑफ 1 2 निकालेंगे। अब यहाँ पे 1 + 2 दैट इज 3। सो -1/3 ऑड नंबर, इसके लिए माइनस साइन आएगा, इंटू m ऑफ 1 2 का आंसर आप ऊपर से रेफर कर रहे हो, दैट इज 3। तो फाइनल आंसर इज -3। उसी प्रकार a ऑफ 2 1 अगेन -1/2 2 + 1 3 ऑड नंबर, इसके लिए -1 रिप्रेजेंट हो रहा है। m ऑफ 2 1 का आंसर 5 है, ऊपर से आप रेफर कर रहे हो, सो फाइनल आंसर इज -5। एंड लास्ट वन a ऑफ 2 2 दैट इज -1/2 2 + 2 विच इज इक्विवेलेंट टू 4। सो -1/2 इवन नंबर, इसके लिए वो +1 हो जाएगा, और m ऑफ 2 2 का आंसर 2 है, जो हम ऊपर से रेफर कर रहे हैं वैल्यूज से माइनर से, तो फाइनल आंसर आपका 2 आ रहा है। तो इस प्रकार आपको कोफैक्टर्स के वैल्यूज मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। आपको ये रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स के पोजीशंस को यूनिक तरीके से प्लेस करना है। तो हमें मैट्रिक्स मिल रहा है 2 -3 -5 2। स्टेप नंबर 4 इज एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है हम रिस्पेक्टिव रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। सो हम गिवन मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लिखेंगे। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको मिला है, इसमें फर्स्ट रो है आपका 2 -3, वो ट्रांसपोज के बाद फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, इसीलिए आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स का आंसर मिल रहा है 2 -5 -3 2। स्टेप नंबर 5, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। सो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। स्टेप 1 में हमें मॉड दिख रहा है -11, तो A इनवर्स का आंसर मिला हमें 1/-11 इंटू रिस्पेक्टिव एडजॉइंट मैट्रिक्स दैट इज 2 -5 -3 2। इस प्रकार 5 स्टेप्स फॉलो करके हमने A इनवर्स का आंसर ढूंढ लिया है। अब लास्ट स्टेप हमें करना है वेरिएबल्स फाइंड करने के लिए रिस्पेक्टिव A इनवर्स को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स मैट्रिक्स को B के साथ, जहाँ पे A इनवर्स का आंसर हमें पहले ही मिल चुका है, जो है 1/-11 इन मैट्रिक्स 2 -5 -3 2। B जो है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स है जिसका आंसर है 1 and 7। यहाँ पे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, यहाँ पे वो हमें मल्टीप्लिकेशन क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2 एंड सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 1। रेड कलर के जो नंबर्स लिखे गए हैं वो सेम नंबर्स है, वही हाईलाइट हो रहे हैं। ये नंबर सेम होने चाहिए तो ही आप रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो कि गिवन कंडीशन में वो नंबर सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे फर्स्ट रो रिस्पेक्टिव फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड सेकेंड रो रिस्पेक्टिव फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें 1/-11 2 जो है वो 1 को मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस -5 7 को, एंड सेकेंड रो में -3 1 को मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस 2 7 को। यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 1 होना चाहिए। रिस्पेक्टिव
मल्टीप्लिकेशंस एंड समेशन प्रोसेस को सॉल्व करने पर हमें फाइनल आंसर मिल रहा है 1/-11 इज इक्वल्स टू 2 प्लस इन ब्रैकेट -35 एंड सेकेंड रो में -3 + 14। 1/-11 इन मैट्रिक्स सॉल्यूशन के बाद फर्स्ट रो का आंसर है -33 एंड सेकेंड रो में आंसर आ रहा है +11। यहाँ पे -11 डिनोमिनेटर में है, ये रिस्पेक्टिव स्केलर है। आप अगर इस स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो -11 जो है वो हर एक टर्म को डिवाइड करेगा, इसीलिए आपका फर्स्ट रो का आंसर आना चाहिए -33 डिवाइडेड बाय -11 विल बी +3 एंड +11 डिवाइडेड बाय -11 विल बी -1। इसीलिए आपका फाइनल स्टेप में आंसर आना चाहिए x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -1। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।